हेलो स्टूडेंट, चलिए अपनी प्रॉब्लम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, 73 तक हो गए थे। ठीक है ना। 73 में ए क्रॉस था, बी और सी का यूनियन लिया था, शायद बी ऑप्शन था, बराबर है ना। तो 73 का आपका बी ऑप्शन था, जहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी था। तो ठीक है, तो एक बार मैं भी आपने ट्राई किया होगा, बी यूनियन सी लिया होगा और ए क्रॉस लिया होगा। ठीक है ना। क्रॉस यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, फिलहाल में अपन पढ़े नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें आ गई तो इसके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, वो आपका डिफिनेशन बता दूंगा क्या कैसे क्या रहता है, तो बता भी देता। चलिए, तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, इस तरीके का। ठीक है ना। तो ये वाला इस तरीके का डिफिनेशन होता है ए क्रॉस बी का, यानी ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई के फॉर्म में, जहाँ का पहला एलिमेंट आपका ए में चाहिए, यानी कैपिटल ए में आपका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए ऑर्डर पेयर का। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है जो यहाँ पे लिया आपने ऑर्डर पेयर में, वो आपको सेकंड सेट में चाहिए बी में, यानी ये इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का ऑल ओवर कलेक्शन यानी आपका बन गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन पढ़ लेंगे, वही ये करना था। तो ये वाला जो बना है ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है ना। तो ए ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट है और सी डी ई सेकंड सेट के एलिमेंट है। तो बी यूनियन सी लेने के बाद ए क्रॉस करने के बाद ये रिजल्टेंट आंसर आता है। ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए 74 प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो। ठीक है, क्या बोला 74 में, तो 74 का कंडीशन इस तरीके से है। 74 में अपने को ए बी सी तीन सेट दिए, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी निकालना है। तो ए माइनस बी निकालना है, यानी क्या करना है, डिफरेंस सेट निकालना है। डिफरेंस सेट में ए का वैल्यू है 1 2 4 और बी का वैल्यू है 2 4 5, बराबर है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो डिफरेंस सेट कैसे निकालते हैं, 1 है तो 1 कैंसिल करना चाहिए, तो 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो होगा ही नहीं। ठीक है, 2 है तो देखो 2 है क्या यहाँ पे, हाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 है तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंगल एलिमेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंगल डोनसेंट बोला जाता है। फिर बी माइनस सी निकालो फिर से, तो बी का ना 2 4 5 आ जाएंगे एलिमेंट्स बी के, और सी के एलिमेंट है 2 5। ठीक है, तो ये 2 5 के साथ 2 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, सिंगल एलिमेंट 4। तो ये आपका सिंगल टोन सेट फिर से बन गया 4। ठीक है, तो अभी क्या बोला उसने, देखिए ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है ना, तो ये करो आप ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, ओके। तो ये ए माइनस बी का आंसर वो सिंगल एलिमेंट है, और बी माइनस एलिमेंट का भी आंसर सिंगल एलिमेंट है। तो ये बिकम्स क्या बन जाएगा, 1 और 4, बराबर है ना। एक ही है ना, ये 1 के साथ 4 पेयर बन जाएंगी, यानी रिजल्टेंट आंसर 1 4। तो इस तरीके का ये आंसर आ जाएगा 1 4। तो कहाँ पे 1 4, ये डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में 1 4। ठीक है, तो आपका आंसर बन गया डी। ठीक है, तो 74 का आंसर आ जाता डी। ठीक है, एक और बार बता देता, यहाँ पे जैसे 1 4 है तो 1 4 को कोई कैसे लिखेंगे, 1,4 ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये वाला लिखना गलत है। क्यों गलत है, तो 1 4 इस तरीके का लिखा तो ये बन जाते एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है ना, तो ये आपका एलिमेंट ऑफ सेट बन जाता है, और ये वाला जो फॉर्म है आपका, ये नहीं का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। समझ में, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर यानी का, पेयर यानी क्या होता है, पेयर यानी जोड़ी होती है ना, तो 2 एलिमेंट आपके साथ में चाहिए, इसलिए नहीं कि इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर आपकी इस तरीके से लिखना पड़ता है, तो ही उसका रिजल्टेंट आंसर आपका बराबर आता है। ठीक है, ये वाला अगर फॉर्म लिख लिया आपने, तो ये बिकम्स बन जाता है आपका एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो लिखते समय थोड़ा ध्यान से लिखना है, इवन सिंगल एलिमेंट होने के बाद भी आपको बराबर उसको ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। हाँ, चलिए 74 का आंसर आपका डी निकल गया। 75 कर लेते हैं। ठीक है, 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। ठीक है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, ये इस चारों में से कौन सा एम्प्टी सेट है वो निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन सॉल्व भी कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट आंसर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, या पढ़ लो प्रॉब्लम।
75, ठीक है क्या? Which of the following is empty set? The set of prime number which is even, which are even, ठीक है ना? तो ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट का, ठीक है ना? 75 की बात कर रहे हैं अपन, 75 में अपन जो लिया, ठीक है, तो उसमें ए ऑप्शन में रिजल्टेंट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इवन प्राइम नंबर 2 है तो ये 2 बन जाता है, तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है, ठीक है क्या? ओके। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है? द सेट ऑफ रियल विच सेटिस्फाइज, ये वाला कुछ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें, ठीक है ना, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस तरीके का, ठीक है, ये वाला फॉर्म है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट आंसर कुछ तो एक्स इज इक्वल टू कुछ तो वैल्यू आ जाएंगी, मे बी समझ लो एक इमेजिनरी आ जाएंगी, एक रियल आ जाएंगी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी एक बिलोंग्स टू करती है रियल में, एक नहीं करती है, तो फिर से ये वाला भी नहीं कि आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा या फिर डबल एलिमेंट वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। एम्प्टी तो बनेगा नहीं, कोई था कोई आंसर तो आएगा 100%, तो ये भी नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। फिर बना ये वाला सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या बोला उसने? ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अभी ए क्रॉस बी क्या होता है मैंने बताया आपको, तो इसको बोला था एक्स वाई, ये इस तरीके का फॉर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कंसीडर किया जाता है और वाई बिलोंग्स टू बी कंसीडर करते हैं अपन, बराबर है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ए क्रॉस बी रहता है उसमें मस्ट है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जब बी क्रॉस ए होगा तो क्या होगा मैं पता है क्या? तो यहाँ पे बी क्रॉस ए का भी डेफिनेशन इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो उसमें भी वैसे ही फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में कंसिडरेशन करके चलता है, या फिर ऐसे ही एज इट इज कंसिडर करो, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई का फॉर्म आएगा, ठीक है, इन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पे हो जाएगा? ये वाला एक्स अभी फर्स्ट सेट में, तो ये बी में आएगा और ये y बिलोंग्स टू ए में आएगा, इस तरीके का डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? b क्रॉस a इज इक्वल टू, उसमें पहला एलिमेंट आपका b में चाहिए, ठीक है, एंड सेकंड एलिमेंट आपका a में चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन देख के पता चलता है कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a में चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट b में चाहिए, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट b में चाहिए तो सेकंड एलिमेंट a में चाहिए। उल्टा हो रहा है, ये देखो उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा ए क्रॉस बी, ये आपको पहले भी बताया था, ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ठीक है ना। और सेम कब होता है? ये सेम ए इज इक्वल टू बी के लिए एक प्रॉब्लम आया था। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आंसर आपका सेम निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से नहीं क्या, ये दोनों में नहीं क्या कोई कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है, कॉमन नहीं रहेगा, इसलिए ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 5, कॉमन ही नहीं रहेंगे ना, तो एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज 5, ठीक है। तो ये वाला नहीं क्या, और उसने बोले भी ये डिसजॉइंट सेट है बोलते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट का कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है, होने के बावजूद भी ए और बी का इंटरसेक्शन होता तो अलग बात थी, ठीक है। तो वो डिसजॉइंट यूज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सी का आंसर आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। एक तो अपना ऑप्शन मिल गया सी, ठीक है। डी को चेक करते हैं, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपको, तो ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, ये x प्लस 1, ये 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर है ना x स्क्वायर, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो डी के फॉर्म में जो भी ऑप्शन आएगा ना, उसमें नहीं क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 100% x का कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक, जो भी वैल्यूज है बिलोंग्स टू रियल फॉर्म में, तो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और वो भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएंगी, जिसके वजह से आपका ए बी डी तीनों भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे, वर्क एक ही कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? सी, ठीक है ना। तो सी जो सेट है वो आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। और क्यों एम्प्टी है, तो ये वाला उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने, ठीक है। आपको अगर शेयर करना है तो आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके का ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, 75 का सी, क्लियर, ठीक। 76 है, उसके बाद 76 को देख लो, दिख रहा है 76,
पी क्यू आर आर दी सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए के पी क्यू आर सबसेट है बोलते हैं, यानी पी क्यू आर के सभी एलिमेंट्स नहीं क्या सेट ए में बिलोंग्स टू करते हैं। देन वो आर क्रॉस पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या निकलता है देखते हैं, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन करके चलते हैं, आर क्रॉस पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट आंसर क्या आता है एक बार करके देखो, ठीक है। आर क्रॉस, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पता है कैंसिल हो जाता है आपको, ठीक है ना। तो P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल P, ये यूनियन बिकम्स क्या इंटरसेक्शन, बराबर है ना, और ये Q कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके Q, ऐसे कुछ, बराबर है ना, ठीक है। तो ये अपने पास डी मॉर्गन लॉ है ऐसे कुछ, तो यूज करके अपन इसको कॉम्प्लीमेंट हटा सकते हैं, 2 बार कॉम्प्लीमेंट आता था और यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको कंटिन्यू करो। अभी ये आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन क्यू है तो आर को अंदर मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही कुछ बोला है इसके वजह से, ठीक है। तो रिजल्टेंट आंसर ऐसे कुछ आ जाएगा, आर क्रॉस पी बराबर है आर क्रॉस पी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये वाला आपका इंटरसेक्शन, बराबर है, और फिर नेक्स्ट वाला जो है एज इट इज यूज कर लो, ठीक है। ये भी इसका भी प्रॉपर्टी है, अभी फिलहाल में नहीं किया अपन, नहीं किया, ये पढ़े नहीं ना तो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो फिलहाल में जितना हो रहा है उतना करो, ठीक है। तो आर क्रॉस पी हो गए एज इट इज, फिर इंटरसेक्शन एज इट इज आर क्रॉस क्यू, ठीक है। इस तरीके से रेगुलर मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही कुछ। तो आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू, ये ऐसे कुछ आ रहा। 76 का आंसर क्या है फिर, ये वाला ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बन जाता है अपना, ठीक है क्या, 76 प्रॉब्लम का आंसर। क्लियर। तो ये ऐसे कुछ आ जाता है, 2 ही स्टेप में आंसर, एंड ओरली भी प्रॉब्लम अपन ये सॉल्व कर सकते थे 76, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर उसके बाद 77, ठीक है, आपके स्क्रीन पे लाता है, ठीक है। 77 को एक बार पढ़ लो, चलो दिख रहा क्या, रिजल्टेंट में क्या क्या होता है वो देख लो, फाइनल अपना आंसर आ जाएंगे। तो क्या बोला उसने, इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट, पी हैज क्यू एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही काम है, ये वाला भी आप पढ़े नहीं है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कल आपको अच्छे से स्टार्ट करा के ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए सेट ए हैज पी एलिमेंट, दिख रहा है ना आपको, सेट ए हैज पी एलिमेंट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, बराबर है, एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका फार्मूला सिंपल ऐसे कुछ है, देखो एन ऑफ ए क्रॉस बी यानी क्या होता है, एन ऑफ ए, ठीक है, इनटू एन ऑफ बी हो जाता है। सिंपली कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ नहीं क्या है, इंडिविजुअली एन ऑफ ए निकालना है, इंडिविजुअली एन ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी तो ऊपर में है पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू आंसर आ जाएगा, कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी। तो 77 का आंसर बन गया आपका सी। क्लियर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी है। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये क्रॉस यहाँ पे नहीं डालना, ठीक है ना, गलत पे, ये डॉट है, ये क्रॉस है, मैथ्स में बहुत कुछ इफेक्ट होता है। ये क्रॉस अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट यानी अपना ये हो जाता है दोनों का। एक्चुअली डॉट भी अलग ही ऑपरेशन होता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर किया जाता है, इसलिए अपन डॉट डाला जाता है, ठीक है। अदरवाइज डॉट भी बहुत कुछ डिनोट करता है। डॉट भी ऑपरेशन आगे में पढ़ोगे आप, अगर इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हो नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर, तो डॉट एज ए एडिशन भी ऑपरेशन होता है और इनटू भी यानी मल्टीप्लिकेशन भी ऑपरेशन होता है। ये 2 ही ऑपरेशन होते हैं डॉट, ठीक है। तो आप सेट जो आपका कुछ रियल एनालिसिस करके एक पेपर आता है, वहाँ पे आप ये थोड़ा कुछ पढ़ लोगे उसमें, ठीक है। तो डॉट भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ पी क्यू लिख लेना पड़ता है, पी क्यू ऐसे। डॉट दिया तो मीनिंग ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल में जब अपन 12th पास करोगे तब आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम है, पहले अपन ये देख लेते, ठीक। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, सिंपली, ठीक है ना। इंडिविजुअली ए के नंबर, इंडिविजुअली बी के नंबर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है आपका बन जाता है
ठीक है, एन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, 77 हो गया। 78 उसी बेस पे 78 है, आपको दिख रहा है 78 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ठीक, चलो उसको भी सॉल्व कर लो। क्या क्या बोला उसने, तो उसने दिया है इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 24। ठीक है, देन फाइंड आउट करना है एन ऑफ सी को। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे कुछ उसने बोला है। ठीक, अभी इसको कर लेते हैं। तो पहले क्या आता, सिंस ये एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी क्या होता है उसको देख लेते पहले। इसका भी मीनिंग वही होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। ऐसे ही जैसे एन ऑफ ए क्रॉस बी का होता था ना, दो का इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही नहीं क्या ए बी सी का अगर क्रॉस आता है तो उन्हीं का भी नहीं क्या इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्लियर, ठीक है। तो ये एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना है, 24, राइट। एन ऑफ ए का आंसर 4, ठीक है, ये इंटू में एन ऑफ बी का आंसर 3, ठीक है, इंटू में एन ऑफ सी एज इट इज, ठीक है ना। तो ये एन ऑफ सी बन जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12। तो एन ऑफ सी का वैल्यू कितना बन जाएगा आपका 2। तो एन ऑफ सी आपका 2 बन जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 2। तो 2 कहाँ पे वो एक बार देख लो, 2 ऑप्शन बी में है, 2 ऑप्शन बी में है, इसके वजह से ये आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन बी 78 का। ठीक है क्या, इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। प्रॉब्लम आपके पास है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 79। सब प्रॉब्लम उसी की बेस के ऊपर है, इसके वजह से सेम टू सेम पैटर्न में ही सॉल्व करना पड़ रहा है। चलिए कंटिन्यू करो, 79 को आप देख लो। इफ टू सेट ए एंड बी हैविंग 99 एलिमेंट इन कॉमन, ए एंड बी में 99 कॉमन है बोलते हैं, ठीक है क्या। 79 नंबर का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना 79 नंबर का क्वेश्चन मैं करा था, आपके स्क्रीन पे ला लेता अच्छे से, ठीक है। हाँ दिख रहा 79, ओके। ये वाला है जो पेज के ऊपर में एग्जैक्टली, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उसने बोला है कि ए एंड बी में 99 कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी आपके 99 है तो यानी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू का नंबर है ना, तो 99। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 99 बन गए। देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ दी सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होगा। तो इसमें एन ऑफ आपको क्या निकालना है वो बोल देता मैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट डाल देता, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये वाला ऐसे कुछ, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे बोल रहा है, कॉमन यानी इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक। अभी फिलहाल में अपने पास फार्मूला क्या रहता है, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये पता है ना अपने को, ये है, ठीक है, ये पता है। तो आप लिखते क्या, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ऐसे ही ना, ए बी होंगे तो इंडिविजुअली ए इंडिविजुअली बी, तो थोड़ी देर के लिए इसको इंडिविजुअली ए समझ लो और थोड़ी देर के लिए इसको इंडिविजुअली बी समझ लो, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, ये वाला एन ऑफ, ये इसका होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के फॉर्म में, ठीक है। इंडिविजुअल में कॉमन कितने आएंगे, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर निकालना है, तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी, ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट आंसर एन ऑफ ए एन ऑफ बी के फॉर्म में ले लिया मैंने, ठीक है क्या। तो इंडिविजुअली हो गया एन ऑफ ए एन ऑफ बी, लेकिन एन ऑफ ए एन ऑफ बी होता क्या है दोनों में, ठीक है क्या। नहीं कहीं तो गड़बड़ हो रही है अपने, एन ऑफ ए एन ऑफ बी नहीं हो जाएगा ना इसका आंसर, इसका एन ऑफ ए एन ऑफ बी का स्क्वायर का फॉर्म होगा 2 बार होने के वजह से, ठीक है। इंटरसेक्शन है ना, ठीक है क्या, एक का होता है, एक का ए क्रॉस बी होता है, तो क्या लेते हैं अपन, ए क्रॉस बी एन ऑफ ए एन ऑफ बी, ठीक है। और ये बी क्रॉस बी है, ठीक है, तो बी क्रॉस में भी एन ऑफ ए एन ऑफ बी रहता है। जैसे ये देखो, एन ऑफ ए क्रॉस बी में आप क्या लेते हो,
एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, बराबर है। अगर समझो एन ऑफ बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करोगे, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, बराबर है ना। तो ये फिर दोनों फार्मूले में ये वाला जो है मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, एक इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, तो फिर एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, ये हो जाएंगे ना, बराबर है ना, क्योंकि दोनों का भी आंसर वही रहेगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये एन ऑफ ए क्रॉस बी एन ऑफ बी क्रॉस ए सेम है, ठीक है। तो दोनों का आंसर ये आता है, तो दोनों का आंसर ये देखो सेम है, तो इसका इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन होने की वजह से स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना, यूनियन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो इन्हीं का दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया अभी, दोनों में कॉमन कितने बोलते हैं 99, तो ये 99 बन गया है, ठीक है, दोनों में कॉमन जो भी कंटेन है, और उसका आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर ये आपका रिजल्टेंट आंसर आएंगे, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर यानी ये ऑप्शन आपका बी, ठीक है। क्या क्लियर हो गया क्या, 99 का स्क्वायर कैसे आ गया, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इसमें भी 99 है, इसमें भी 99 है, दोनों 99 को मिलाना है, तो मिलाना है यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके वजह से 99 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट 99 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटली अपना इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए फिर 80 नंबर, एक बार पढ़ लो उसको 80 को, पढ़ लिया। सेट ए एंड बी डिफाइंड एज, 80 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका कुछ ऐसे कुछ ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स वाई फॉर्म में, जहाँ पे रिलेशन रहता है वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, रियल नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर के लिए लग रहा है, ठीक है। और बी सेट वैसे ही दिया है कुछ, तो मैं लिख लेता, मैं बी इज इक्वल टू है कलेक्शन ऑफ एक्स वाई फॉर्म फॉर दैट वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे कुछ दो सेट दिए, ठीक है ना। देन ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट रहता है वो बताना है अपने को, ठीक है। अभी देखते हैं, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो ये यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो सबसेट है, एक बी का बी है सबसेट, यहाँ पे ए है, फिर यूनियन में ए आता बोलते और इंटरसेक्शन में फाई आता बोलते, ठीक है। किसमें क्या आता वो एक बार देखना है, ठीक है। तो रियल नंबर को एक बार यूज़ करके देखो क्या रिजल्टेंट आंसर आता है, देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो क्या क्या आएंगे आंसर, जैसे मैं रियल नंबर को फॉर एग्जांपल समझो x इज इक्वल टू 0 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्टेंट आंसर वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू अगर 0 लिख लिया तो, ठीक है, a का सेट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, तो रिजल्टेंट आंसर ई टू द पावर 0 1। तो पेयर क्या बन गई अपनी, x का वैल्यू अपने 0 लिया और y का आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, ठीक। ये हो गया पहले के लिए, ये अभी सेकंड के लिए यूज़ करो भाई इसके लिए, तो y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है 0, तो ये y सीधा 0 बन गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 यूज़ किया तो y का वैल्यू 0 बन गया, ठीक है। ये दोनों में कोई भी मेल जोल नहीं है, बराबर है। x का तो वैल्यू सेम आ गया, y का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1 यूज़ करके देखो, ट्राई करते हैं सिर्फ, ठीक है, करो। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 1, बराबर है ना, यानी आपका e बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू क्या निकली e, ठीक है। यहाँ पे फिर ये सेकंड इक्वेशन में डालो y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। ये दोनों में भी फिर से वही गड़बड़ है, x का तो वैल्यू आ गया y का नहीं आ रहा, ठीक है। अभी कोई ऐसी टर्म है कि जहाँ पे अपन वैल्यू रखने के बाद सेम आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू रखोगे तो ई टू द पावर में जाएगा और x का एज इट इज़ वैल्यू बन रहा है, तो ये वाला गड़बड़ करने ही वाला है, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन किसी भी हालत में नहीं क्या सेम है ही नहीं, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन सेम होंगी नहीं, और दोनों में कोई भी नहीं क्या ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सॉरी ऑर्डर्ड पेयर आपकी सेम आएंगी नहीं,
ठीक है। दोनों में ऑर्डर्ड पेयर सेम आएंगी नहीं, यानी दोनों में ए और बी सेट में आपके एलिमेंट सेम होंगे नहीं, और एलिमेंट आपके अगर सेम होंगे नहीं तो कोई किसी का सबसेट भी नहीं बनेगा, बराबर है। और यूनियन करके ए भी नहीं बनेगा। ए यूनियन बी में क्या होता है, बी इज आपका सबसेट ऑफ ए चाहिए, ठीक है ना। यूनियन में आपका ए आंसर आ गया तो ए बड़ा सेट चाहिए था, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि कॉमन ही नहीं, तो ठीक है ना। फिर ए वाला ऑप्शन बचा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये हो सकता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन यानी क्या, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कोई नहीं, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं, इसलिए एम्प्टी सेट, ठीक है क्या। तो ये वाला ऑप्शन एक सही है जहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन डी ये आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज कहीं पे भी नेक्स्ट कोई भी पॉइंट पे आप भी सॉल्व करो, ये पॉइंट लेके अलावा, ठीक है, 2-4 और पॉइंट ले लो, कहीं पे भी आंसर सेम नहीं आएगा। ऑर्डर्ड पेयर सेम चाहिए, एक एलिमेंट नहीं, नहीं तो एक्स एक्स सेम आया तो हो गया, नहीं यहाँ पे भी आ रहा है सेम, लेकिन ये वाई सेम आना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ दी सेट। ओके ठीक, चलिए 80 हो गया। 81 81 भी उसी तरीके से, उसको भी देख लो, 81 को पढ़ लो। एटी वन में बोला उसने ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स वाई पैटर्न वेर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर, वही सेट है, ठीक है। और बी इज इक्वल टू सेम कलेक्शन एक्स वाई का सच दैट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे कुछ। देन ठीक है, वही वाला रिलेशन है, दोनों भी सेट सेम है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर बोला जाना है तो ये दोनों का y वैल्यू है तो ये भी सेम होना, तो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स सेम होना, बराबर है ना। ऐसे कुछ अपन ऐसे ले सकते हैं, बस बाकी कुछ नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है। ऐसे कुछ अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर ले लिया मैंने तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा एक बार देख लो बरो। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है क्या। x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व कर लो यार, x को उधर लेके चलो, 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 पे नहीं क्या, ये दोनों आंसर सेम हो जाते हैं। तो डाल के देखो एक बार वैल्यू, x का वैल्यू 0 डालो तो ई टू द पावर 0 1, और यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 डालो तो ई टू द पावर 0 1, तो x और y दोनों सेम हो जाते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, बराबर है ना। दूसरा कोई वैल्यू है क्या, नहीं, दूसरा कोई वैल्यू नहीं कि जहाँ पे सेम हो जाएंगे, ठीक है। आप 1 डालो तो देखो आंसर अलग से आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 0 डालता तो देखो दोनों के आंसर पे क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे जो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है और ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, ठीक है। दोनों के आंसर पे होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 और y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, ठीक है। तो ये भी 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर इसका आता है 0 1 और इसका भी आता है 0 1, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 0 1 के लिए ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये वाला ना क्या कंडीशन बराबर हो रहा है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर के लिए, सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए नहीं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 5 तो नहीं होगा अभी क्योंकि एम्प्टी नहीं है, एक तो कॉमन सेट मिल गया उनमें, एक सॉरी एलिमेंट का फॉर्म मैंने ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म मिल गया एक, इसके वजह ये वाला मिल गया ना अपने को, इसके वजह से अपन उसको एम्प्टी नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल में, बराबर है, ठीक है क्या, हाँ उसको एम्प्टी नहीं बोलेंगे, ठीक। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये लगता लगे तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 बराबर है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। थर्ड देखते ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रियल फॉर्म में स्क्वायर चाहिए बोलते हैं, रियल फॉर्म में स्क्वायर फिलहाल में तो अपने पास ऐसे कुछ कंडीशन बनी नहीं कि ए यूनियन बी आर स्क्वायर का फॉर्म आएगा, फिलहाल में नहीं है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं बोलेंगे। नन ऑफ दीज, ये तो अगर तीनों ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं है या फिर लग नहीं रहे तो नन ऑफ दीज रहता है, ये भी अब फिलहाल में नहीं लगेंगे, यानी आपका ऑप्शन बन जाएगा जो बी, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बराबर है ना।
तो 81 का आपका आंसर बी आ जाता। ठीक है, क्लियर। तो 81 का आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके का आपका 81 करना है। ठीक है, क्लियर ना। क्या हुआ, तो पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा के दे दी। आपको हर एक में पॉइंट पुट करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। क्या, अगर सॉल्वेबल प्रॉब्लम है तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। पिछले वाला प्रॉब्लम नहीं था सॉल्वेबल, इसलिए मैंने नहीं किया था। ठीक है, ये वाला सॉल्वेबल था, इसलिए मैंने इसको पट से कर लिया। ठीक है, 81 हो गया। फिर से कंटिन्यू कर लो आप 82 के लिए। 82 आपके पास प्रॉब्लम है। चलिए फटाफट करो, आज अपना 87 तक ख़त्म करना है अपने को। ठीक है, 15 मिनट बचे। 82 में क्या बोला, ऐसे कुछ बोला है रे वो, एक्स इज दी बहुत बड़ा सेट है, फाई इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो देखो ऑर्डर पेयर ही लिखना है, लिख लेता जान दो, नहीं तो अदरवाइज एक शॉर्टकट से बताता था आपको। 1/4 टू द पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे कुछ सेट है एक। ठीक है, और यहाँ पे y है ये इस तरीके का, फिर से उसको एक्स वाई कलेक्शन ही है, लेकिन रिलेशन सीधा है y इज इक्वल टू एक्स का, ऐसे कुछ। ठीक है, ये दोनों सेट है। अभी ये कौन से कंडीशन के लिए सेम हो जाएंगे वो कर आपको एक बार देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी गड़बड़ ऐसे है कि मैं दोनों को सेम नहीं ले सकता हूँ। देखो लेके भी देखता आपके लिए। यहाँ पे अगर 1/4 टू दी पावर एक्स ले लिया और यहाँ पे डायरेक्टली एक्स ले लिया, तो ये सॉल्वेबल होता ही नहीं। बराबर है ना, होता ही नहीं ना, क्योंकि बेस तो सेम मैं कंपेयर नहीं कर सकता वो, तो गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये तो सॉल्वेबल नहीं है, तो इसके लिए रुक गए, ये पार्ट यहीं पे रुक गए। ठीक है, स्टॉप हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऐसे कुछ वैल्यू बताना है एक्स की जो रिजल्टेंट आंसर आपका नहीं क्या ऑर्डर्ड पेयर में सेम आएंगे। तो एक बार चेक कर लेते, जीरो से ही एक्स का वैल्यू जीरो, रियल बोला है ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करने के बाद दो वैल्यू दोनों इक्वेशन में डालना है। तो एक बार यहाँ पे डालते हैं, वाई इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर जीरो, ये वाला ना, तो ये बन जाएगा 1, और y इज इक्वल टू सीधा जीरो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगी, x का वैल्यू जीरो और y का आंसर क्या निकल गया, 1। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x का वैल्यू जीरो और y का भी वैल्यू जीरो, दोनों का आंसर अलग अलग आ गया। फिर से ऑर्डर्ड पेयर डिस्टर्ब हो गई, ये वाली नहीं जमेगा। x इज इक्वल टू 1 डाल के देखते, एक ही चांस देखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन। y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 टू द पावर 1, तो 1/4 ही हो जाएगा, और y इज इक्वल टू सीधा 1/1 ही होगा ना, हाँ 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही, तो ये फिर गड़बड़ हो गया, x का वैल्यू 1 और ये 1/4, और ये का x का वैल्यू 1 और ये भी 1, ये भी ऑर्डर्ड पेयर गलत आ गई। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर गलत आ गई, कॉमन है ही नहीं दोनों में। ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट चाहिए थे, नहीं है। ठीक है, अभी गड़बड़ थोड़ा ज़्यादा ही हो गई। तो अभी एक बार ये नंबर ट्राई करो बरा, x इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, 1/4 टू दी पावर 1/2। तो आपको पता है 1/2 यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, पता होगा ना, पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता 1/2। ठीक है, तो आपने 1/2 डाला, आंसर भी 1/2 मिला। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू सीधा ही 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 डाला और 1/2 मिला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों आंसर आपके सेम आ गए, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो 1/2 के लिए ये पार्ट नहीं क्या सेम है, यानी x इज इक्वल टू 1/2 अगर यूज़ करते हो आप, तो दोनों का आंसर सेम आ जाता है। तो 1/2 एलिमेंट ऐसे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अभी दोनों में कॉमन है 1/2, तो फिर रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, सेम थोड़ी है, इंटरसेक्शन फाइव नहीं, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट एम्प्टी नहीं है, कुछ तो है 1/2 नॉट इक्वल टू 5, ये लगता है। ठीक है, लेकिन देखते बाद में भी। फिर ये नन ऑफ दिस, तो ये अगर लगे नहीं तो ठीक है, तो सी ऑप्शन लग रहा है वो आपका। ठीक है क्या, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई नॉट इक्वल टू 5, तो ये आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करके देखना पड़ता। अभी 1/2 क्यों डाला, तो 1/2 भी रियल नंबर में आता है। ठीक है क्या, इसके वजह से, और 1/2 क्यों डाला, तो 4 का नहीं क्या स्क्वायर रूट बनता था और वो 2 आता था, तो ये एक अंदाजा लग गया था। ठीक है, इसके वजह से 1/2 डाल के दिखा। और वैसे भी यहाँ पे भी समझता है 1 बिकम्स 0।
ठीक है। यहाँ पे 1 बिकम 0 और 1/4 बिकम्स 1। यहाँ से 1 से 0 बन रहा, 1/4 से 1 बन रहा। ये नंबर तो प्रॉब्लम ही नहीं, सेम ही आते हैं। यहाँ पे पता चल रहा था कि नंबर आपका जो है वो वैल्यू डालने के बाद बढ़ रहा है, ठीक है ना, सॉरी कम हो रहा है, बराबर है। तो कम हो रहा था, 1 से बिकम 0 था, लेकिन 1/4 से 1 था, यानी ये बढ़ रहा था। ये ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर से ये स्मॉल तक आ रहा था, लेकिन ये स्मॉल से ये ग्रेटर हो रहा था। तो फिर बोला इसके बीच में क्यों नहीं डाला जाए, इसलिए 1/2 डाला। ये आंसर आ गया, ठीक है। आप ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट निकाल के आप अच्छे से उसको सॉल्व करके अपनी बुक्स में लिख के रख दो, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी है कौन सा है, 83 पढ़ लो। 83 आपका स्क्रीन पे है। 83, ठीक है ना। पढ़ लिया क्या 83? हाँ, चलिए दिख रहा है 83, हाँ ठीक। देखिए इफ किधर गया, हाँ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई पैटर्न है, बराबर है ना। कैसे किया, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये वाला सेट है। और बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स वाई है, किस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालना है। ये कितने पॉइंट कंटेन करता है, ये वाला आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले ये बता देता आपको, ए सेट का जो कंटेन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बराबर है। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ऑफ रेडियस 5 है, ठीक है। फिर बी को ले लेते हैं। बी का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 144 है, 144 से डिवाइड कर लो, तो ये बनता एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144, बराबर। और 144 डिवाइडेड बाय 144 बिकम्स 1, बराबर है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और 9 इसको 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 से डिवाइड करो कितना आता, 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, करके देखो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। इसको कंपेयर करा जाता है इससे, शायद आपको बताऊंगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपका ए इज ग्रेटर देन बी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ ellipse along x axis, x axis यानी x axis एज ए मेजर एक्सिस रहता है, मेजर एक्सिस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के अलोंग रहता है जब a ग्रेटर देन b होता है। तो ये पता है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया और सेकंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, समझ लो ये इक्वेशन ऑफ मैं सर्कल निकाल रहा हूँ, ये बन गया आपका सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ये ऐसे कुछ सेंटर है, 5 रेडियस है। और फिर अभी आपको क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स बनाना है, तो इलिप्स कैसे रहता है, ये जैसे समझ लो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ऐसे कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका सेंटर, ठीक है। तो इलिप्स कैसे रहता है, इलिप्स मैं बोला अलोंग एक्स एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस रहता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है, ठीक है। तो अभी उसमें तो वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे इसका 12 है और ये रेडियस 5 है, तो 12 आगे में ही आएगा, ठीक है, आगे में आएगा। तो ये इस तरीके का रिजल्टेंट पार्ट आएगा। और
इसका y का और 4 है तो ये अंदर से कट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ नहीं किया, मैं डॉट पहले दे देता, ठीक है, ऐसे कुछ, यानी ये इलिप्स इस तरीके से बनने वाला है। ये ऐसे कुछ, क्लियर। तो ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये वाला मैंने एक्स एक्सिस से नहीं किया, यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाला 5 है, बराबर है, ये 5 है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका आंसर 5 था और यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना था, 12 था, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस 12 है, ठीक है क्या, यहाँ से लेके ये वाला 12 रहता है, ठीक है। इसके वजह से इलिप्स ने क्या बाहर निकल गया सर्कल के, ठीक है। अभी देखो ये वाला, यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस कितना है सर्कल का, ये रेडियस ही होगी ना सर्कल की, ठीक है, ये कितना रहेगा, 5 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये कितना है, 4 स्क्वायर यानी 4, तो 5 से कम रहेगा 4, तो 4 कम होने की वजह से ये अंदर से आएगा, बाहर से नहीं जाएगा। अगर ये 5 से ग्रेटर होता ना तो सर्कल के बाहर से निकल जाता था, कहीं पे टच ही नहीं होता था, ठीक है ना, समझ में आया। अगर ये बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है क्या, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक इलिप्स का, यानी इलिप्स का जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो 4 है, इसके वजह से वो सर्कल के अंदर में आ गए हैं। अगर 5 से ग्रेटर होता तो बाहर से निकल जाता, तो टच ही नहीं करता था। तो ये टचिंग पॉइंट निकालना, तो ये 4 पॉइंट पे नहीं क्या, इलिप्स ने क्या सर्कल को टच कर रहा है, ये अपने पास 4 पॉइंट है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट आंसर आ जाएंगे। तो 83 का अपना आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट, यानी कौन सा ऑप्शन, डी। तो ये 4 पॉइंट यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर ना कैसे क्या किया, तो ठीक है, इस तरीके से करना है, आपके तरफ ये पूरा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये कौन से नंबर का प्रॉब्लम हो गया अपना, 83, ये 83 नंबर का प्रॉब्लम था, ठीक है। ऐसे कुछ 83 करना था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते 85, ठीक है। 85 के लिए भी टाइम लगेगा शायद, ऐसा लग रहा। 85 थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है क्या, उसको भी सॉल्व करने में भी है, पटाख से हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा ना सब कुछ बताने में, ठीक है। एक काम करते 85, 86, 87 3 प्रॉब्लम बचे, वो कल कर लेते, ठीक है ना। तो कल 3 प्रॉब्लम करके नया वाला टॉपिक अपन चालू कर देते, ओके, ठीक है। तो बाकी अपन कल देख लेते हैं, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।